पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, धर्म में पूछकर, जाति पाति कोई नहीं पूछा, केवल धर्म में आप किस धर्म में से, वो हिंदू बोला और वही आतंकी जो है हमला कर दिया है उन लोगों पर। ये बात कौन कह रहा है? जो लोगों ने कह रहा है वो लोग जो है चोट्टा गद्दार खुद ही है। जो लोगों ने कह रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया, इस तरह के कोई डॉक्यूमेंटली एविडेंस नहीं है। वहाँ पर जो उनके जो पत्नी थी तो वो तो बोले थे ना। नहीं बिल्कुल नहीं, वीडियो है, किसी के पास वीडियो है, सोशल मीडिया पर है। वो सिर्फ बताया गया है कि आपको ये स्टेटमेंट देना है। उसे स्टेटमेंट देने के लिए इस तरह की ये सिखाया हुआ बात को बताई जा रही है। जिस तरह से जो आतंकवादी हमला कर रहा है, जहाँ से 500 मीटर पर 200 मीटर से वो लगे नज़दीकी आया ही नहीं है, तो इस पर पूछने के मतलब क्या है? चेक किया जा रहा है कि वो हिंदू है कि मुसलमान। वही तो, कहाँ है वो वीडियो? है कहाँ? नहीं बिल्कुल नहीं है। इस तरह की अफवाहें जो उड़ा रहा है ये बिल्कुल राजनीतिक मामला है, और इससे राजनेताओं ने जो है अपना रोटियां सेकने के लिए इस तरह की मूवमेंट बना रहा है। क्योंकि जब जब विधानसभा का चुनाव आती है तब तक हमलाएं होती है। ये देश में नाकामी सरकारों को मैं कहना चाहता हूँ, आज 2014 के बाद केंद्र में सरकार बनी है। आज जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री रहा करते थे, डॉक्टर मनमोहन से पूछा करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हमारे थे, उनसे पूछा करते थे कि ईडी इनका, विजिलेंस इनका, सीबीआई इनका, ईडी इनका, तो फिर आतंकवादी घुसा कैसे? तो आज वो बात नरेंद्र मोदी हमारे जो है प्रधानमंत्री, देश का झूठा जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री है, जो मोहन भागवत आरएसएस के सिखाया हुआ और बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ये लोग दंगाई है। ये लोग नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। ये लोग गांधी के हत्यारे लोग हैं। आप लोग जो आज सोशल मीडिया पर जो चल रहा है मूवमेंट, आप देख सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री यही गुजरात के पूछा करते थे कि कैसे हमला हुआ। आज बताइए कि 2014 से 12-13 हमलाएं हो चुकी है आज तक। अरे बंगाल के मामला को डाइवर्ट करने की सब षड्यंत्र। पाकिस्तान का बॉर्डर है जम्मू कश्मीर, वो कहता है कि हमारा है, ही कहता है हमारा है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब 370 जो हटाई गई, 370 तो बाबा साहब पहले ही हटा दिए थे। मगर मनमोहन कांग्रेस के सरकार कर रही है कि नहीं, मेरा वोट बैंकिंग, मेरा वोट की मामला है, राजनीतिक मामला है, मेरी माहौल बिगड़ जाएगी। बाबा साहब तो पहले कहते कि 370 नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब को जो विचार को नहीं माना, ये जो भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग आज बाबा साहब को बताया हुआ रास्ता पर चल रहे हैं, जो कि ये बाबा साहब को खंडन करते हैं, बाबा साहब को संविधान का धज्जिया उड़ाते हैं, यही लोग हैं। जिस तरह से आज माफ़ीनामा ये मांगने वाले अंग्रेज़ों से जिस तरह से हमलाएं लगातार करवा रहे हैं, ये मानवाधिकार के हनन है। इस देश में SC ST OBC को बोलने को अधिकार नहीं है। आज जिस तरह से माहौल बनाई गई है, एक जो लड़की है, एक सिंगर महिला जो है अपनी नेहा सिंह राठौर, जो एक व्यक्ति बेचारी, इतनी अच्छी लड़की सिंगर है, गायिका है, अपनी गायक से अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, समाज को जगाने की काम करती है। और जो जगाने वाली महिला के ऊपर आप समझ रहे जी, FIR किस तरह के किया गया है उस पर, वो देशद्रोही है। वो NSA उस पर लगना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग देशद्रोही है नहीं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोलेगा देशद्रोही। देशद्रोही? अरे ये लोग 2014 में ये पूछते थे तो ये भी मुख्यमंत्री थे, ये भी देशद्रोही है। यही 2014 जो 2014 में प्रधानमंत्री बने ना जी, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना दामोदर दास मोदी। ये दाढ़ी जो है, सदियों से दाढ़ी नहीं रखा, आज दाढ़ी रखने की काम कर रहे हैं। 2014 से पहले कौन? वो तो कंगना रनौत जो कह रही है, अरे वो ड्रामाबाज लोग है। जो लोग भारतीय झूठ जनता पार्टी में है, सारे के हिस्ट्री देखिए ना भाई, कौन लोग सारे क्रिमिनल है, सारे के सारे गुंडा, गैंगस्टर, क्रिमिनल, उसका रेपेटिस, सारे लोग। कुलदीप सिंगर कौन था? बीजेपी का विधायक न था, लड़की साथ में रेप किया ना। ये जितने भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं, इनका इतिहास उठा के पत्रकार साहब आप लोग देख लीजिए। 2014 के बाद कितना इन लोगों ने हमला करवाया है। यही लोग जो है प्रज्ञा ठाकुर को इन लोगों ने मंत्रिमंडल में रखा। यही लोग है, प्रज्ञा ठाकुर जो है मालेगांव में बम ब्लास्ट करवाई थी। ये गैंगस्टर और गुंडई जो करता है उसको भारतीय जनता झूठ जनता पार्टी ये अपने पार्टी में समर्थन देता है। जिस तरह से साक्ष्य है ऐसा बोल रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि अरे साक्ष्य का नियुक्ति पत्र है उनको,
पार्टी का लोगो लगा के गाड़ी में घूम रहा है लोग। क्या बात करें जी, लगातार हमला हो रहा है, इस पर कोई स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं सोच रहा है, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने की चल रहा है। क्या कहिएगा जो मीडिया है वो बोल रही है, नेशनल मीडिया सब वही सब दिखा रही है कि यह है वो है, ये पानी कम हो गया। ब्राह्मणवाद मीडिया है, गोदी मीडिया है, चोट्टा मीडिया है, ये सारे के सारे मनुवाद मीडिया है। ये चोट्टा मीडियाओं से कहता हूँ कि जिस तरह से जो तुम कह रहे हो, अफवाह उड़वा रहे हो, अरे कौन लोग पकड़ाए हैं देखो ना भाई, कौन लोग पकड़ाए हैं, ये तो देखने वाली बात है। हिंदुओं को चुनकर मारा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं मारा गया है, जो 300 मीटर से गोली चला है, हिंदू पूछ रहा है, मुस्लिम पूछ रहा है, आतंकवादी कभी बम फेंकता है तो हिंदू और मुस्लिम पूछता है। ये एक सिर्फ मूवमेंट बनाया जा रहा है। यहाँ जेपीजे अब्दुल कलाम आपके लिए देशभक्त हैं, और जो मुस्लिम है वो यहाँ का जो मुस्लिम है वो आतंकवादी है। इस तरह की जो मनुवाद फैला कर बैठा है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग, ये चोट्टा ये देश का गद्दार है। यही अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले लोग ये देश की अपना संविधान नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपसे क्या बात कैसे अपेक्षा करेंगे? नेशनल मीडिया वीडियो चला रही है कि पैंट खोल करके चेक किया गया कि हिंदू है कि मुसलमान मैं है, कह रहा हूँ शायद हो सकता है कि जो कह रहा है उसी को चेक किया गया हो, साई जो कह रहा है लोग उन्हीं को चेक किया गया हो। अब समझने की प्रयास करिए, जो मीडिया चिल्ला करके कह रहा है वो सारे के सारे बीके हुआ गोदी मीडिया ब्राह्मणवाद मीडिया है। और विचारधारे वाले लोग ये बौद्धिज्म को लोग नहीं हैं, ये अल्पसंख्यक के लोग नहीं हैं। इस देश में लोगों को देख लीजिए कि उठा कर देखे ना भाई, कितना लोगों को रेप हुआ, कितने लोगों का रेप हुआ है, आप देखिए ना, कितने लोगों को उड़ाया गया, कितने लोगों को गोली मारी गई।